दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है। वीडियो है हमारी शिवनंदिनी का। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शिवनंदिनी का। भाई शिवनंदिनी के जो हस्बैंड है वो बहुत ही फालतू टाइप के हस्बैंड है, बहुत ही गंदे हस्बैंड है सच्ची में। उनका लड़कियों पे इतना ध्यान है, इतना ध्यान है, इतना ध्यान है। ध्यान बोले तो सालियों की मैं बात करूंगी, उन पे इतनी इतनी निगाह है। मैं एक ही बात कहूंगी कि शिवनंदिनी अपने पति को संभाल के रखना। अगर तुम इसे ऐसे ही छूट देते रहोगे ना, ये कल को कोई गलत हरकत ना कर बैठे। क्योंकि तुमने एक वीडियो काटा था, तुम्हें याद होगा, जिस समय इन्होंने निर्जला को बाहों में ऐसे धरने की कोशिश की, जबकि ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। किसी की लड़की आपके घर आई तो इस तरह की हरकत करना। तुम ये वीडियो बनाने भी जा रही थी, मगर तुमने उस वीडियो को काट दिया था। काट क्या दिया था, यहाँ तक उन्होंने जैसे हाथ लिए थे ना, तो शिवनंदिनी ने रोक दिया था। अब वही हरकत ये कौशल्या के पास भी कर रहे। वहां पे एक बात बताओ, शिवनंदिनी को आके 2 दिन हुए थे। अब मैं मंगल की भी बात कहूंगी, मंगल की भी जब वाइफ गई थी तो वो छोड़ के आ गए थे। ये नहीं कि बार बार मुंह उठा के जा रहे थे। मगर ये शादी को 2 दिन, यहाँ पे आके 2 दिन नहीं हुए, मगर इनसे रहा नहीं जा रहा था। बुढ़ापे में जो शादी हुई, लड़की मिली, भाई कभी देखी नहीं इन्होंने लड़की, तो भाई भले कैसे भी बीवी मिले ये सोच रहे, मगर बीवी तो है। तो भाई बीवी की याद आ गई और दो दूसरे दिन ही टपक गई। फिर दूसरे तीसरे यानी 2 दिन ही हुआ था, आके टपक गए और रहा भी जा नहीं रहा था। मगर अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कौशल्या के लिए टपके है या शिवनंदिनी के लिए टपके है। क्योंकि शिवनंदिनी को तो इतना भाव नहीं दे रहे थे। शिवनंदिनी खुद आगे बढ़ के वीडियो बना रही थी, और जो ये है इतना भाव नहीं दे रहे थे। यानी ये खुद ही बात करती थी, खुद ही ठीक है ना, खा लिए ना, आलू चॉप बना है, पकोड़े बने हैं, ये बने वो बने, खुद ही आगे से बोल रही थी। मगर वो आगे से कुछ नहीं कह रहे थे। मगर वो जो है कि अपनी कौशल्या के पास जा जाके बराबर बात करने की कोशिश कर रही थी, और कौशल्या उनको इग्नोर कर रही थी। कौशल्या उनसे कोई बात करना पसंद नहीं कर रही थी। खाना बनाते तो कौशल्या के पास चले जाते हैं, कुछ भी काम होता तो कौशल्या के पास चले जाते। भाई माँ जी, अपने जो दामाद है ना उन पे ध्यान रखो, कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि ये दामाद मुझे बहुत यानी एक छिचोरा टाइप का लग रहा है। यार दामाद को इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। इसे आरती का भी हस्बैंड है, मैंने उसको ऐसी हरकत करते हुए देखी नहीं। मगर ये जो है ये बहुत गंदा टाइप का आदमी लग रहा है। सच में दोस्तों, ये बहुत गंदा टाइप का आदमी लग रहा है। यानी इसकी नीयत कहीं ना कहीं इन लड़कियों पे खराब है। आप गौर करना, बिल्कुल गौर करना। ये अपनी वाइफ से तो इतना आगे बढ़ के बात नहीं करते, मगर सालियों पे पूरी इनकी निगाह रहती है। माँ जी ने इस बार भाई दामाद की आओ भगत की, जब जा रहे थे तब भी वो जब पैर छुए थे, जब पहली बार जब आए थे तो पैर छुए थे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। मगर अब के इन्होंने हाथ में पैसे रख दिए। शायद हो सकता है लोगों के कमेंट और जो रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो बनाया उनका इन पे असर पड़ गया। अरे हाँ, असर पड़ने से याद आया भाई, मंगल भैया ने अपनी दुकान खोल ली, यानी स्कूल वाली। ये दिखा तो रहे कि स्कूल पढ़ रहे यानी पढ़ा रहे बच्चे लोगों को। मगर मंगल भैया आप पढ़ा तो रहे हैं, मगर ये बताओ कि ये बुक के लिए पैसे किसने दिए? क्योंकि आप लोग तो चवन्नी भी खर्चा करने वाले नहीं। जब आप अपनी बहन बेटियों की शादी में पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, तो आप ये बताओ कि ये पढ़ाई जो करवा रहे इसका इससे इसके पैसे आपने कहाँ से लिए? क्योंकि ये बुक तो आप बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे। किताब बुक कॉपी आप तो अपने पास से बिल्कुल नहीं खरीदोगे ना, आप मेहनत करोगे। आप, हाँ मैं इतना जानती हूँ, आप ये सब वीडियो के लिए कर रहे हैं, आप अपनी बड़ाई यानी लोग बाग आपकी वाहवाही करें इसलिए आप ये सब काम कर रही है, ये तो हमें पता है। आप इसलिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो कि आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आपका नेचर तो हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि आप किस टाइप के आदमी हो। आप खाली अपनी बड़ाई मारते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस आदमी के मुंह में गाली और बदतमीज बहुत है। ये वीडियो में जो दिखा था, मगर बहुत बदतमीज है। मैंने पहले भी कहा था, चीप और वल्गर तो है। इनकी फैमिली है दोनों। शिवनंदनी भी गंदी हरकतों से बाज नहीं आती, उसमें भी गंदी हरकतें तो बहुत है। देखा था ना आपने, कैमरा जानबूझ के ऑन करके गोदी में उठाने के लिए कहा, पप्पियां दे रही थी। वो इनके भाई की, ये सीखा कहाँ से? इसने अपने भाई से ही सीखा ये सब चीजें। सोशल मीडिया पे ये वल्गर चीजें ही परोस रहे। फिर इनकी कोई फोटो डालता है, कोई वीडियो डालता है, तो फिर बोलते हैं हम समाज में रहते, हमारे बड़े बुजुर्ग देखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा ड्रामेबाज फैमिली है तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज। दोस्तों मेरे एक दूसरे चैनल पे भी मैंने आरती का जिक्र किया था, तो मैं इस चैनल पे भी करके जा रही हूँ। आरती का वीडियो आया जिसमें भाई उसने अपना घर दिखाते हुए दिखाया, उसके घर पे रेलिंग भी लग गई।
लोग बाग उसे कमेंट करके कह रहे कि घर तुमने अच्छा नहीं बनाया, जिसमें आरती बहन बहुत नाराज हो गई है लोगों पे। अब भाई बहुत गलत बात है कि भाई किसी ने मेहनत करके बनाया तो उस घर को ऐसे करेगा, और एक लेडीज नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसमें इतना घमंड भी नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं उसमें, कुछ नहीं अपने आप को करती है। जो भी मेहनत की उसने मेहनत की कमाई से अपना घर बनाया, अपने बच्चे को पढ़ा रही है, लिखा रही है, क्योंकि देखो उसे मेहनत तो की है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है, मेहनत कर रही है, घर बना रही है। पहले तो माँ जी ने इतना गंदा पति तो ढूंढ के उसको दिया है, इतना गंदा पति, ना दिखने का है ना कुछ है। अब चलो ढूंढ के दिया है, वो निभा तो रही है, कैसे भी करके निभा भी रही है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बलबूते पे घर बनाई। और जब कोई अपने बलबूते पे घर बना रहा है, फिर उसके बाद कोई कमेंट करता है कि तुमने घर अच्छा नहीं बनाया, तुमने टीन शेड का बनाया, यानी टीन जैसे डब्बे बनाए छोटे छोटे छोटे, तो जैसे उनको लग रहा है वो उस हिसाब से बना रही है। और हो सकता है वो अपने 2 बच्चों के हिसाब से बना रही है कि मेरे 2 बच्चे, हम मियाँ बीवी है तो 3 कमरे ही है, और कल को मेरी बहन या घर में कोई भी ससुराल पक्ष की या कोई भी किसी को एक कमरे की जरूरत पड़े, कोई आता है रुकता है, तो भाई उसके लिए उसने एक्स्ट्रा बनाया होगा। 4-5 कमरों का पूरा का पूरा घर बनाया। घर में हाँ, मैं खुद मानती हूँ कि छोटे-छोटे से कमरे बनाए, मगर ठीक है उसके हिसाब से सही है, उसको कंफर्टेबल लग रहा है ये कमरा तो ठीक है भाई। किसी की मेहनत को लेके ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, करके वो घमंड नहीं कर रही। जैसे कुछ लोग वीडियो में मैंने कुछ लोगों के भाई बोला भी है कि आप घर बनाने के बाद घर ढंग का नहीं बनाए, मैंने खुद बोला, और घमंड बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वो घमंड कर रहे हैं और वो अपने बच्चों का फायदा उठाते हैं। मगर इसका मुझे ये नहीं लगता भाई अपने बच्चों का फायदा उठाती है, अपने पति का फायदा उठाती है। ये जो है दिनचर्या वही दिखाती है। भले कुछ चीजें इनकी मुझे भी बुरी लगती है, मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ, मगर कि कोई इंसान मेहनत से अपना घर बना रहा है, घर खड़ा कर रहा है, और फिर कोई कमेंट करेगा तो भाई कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो आरती बार बार यही बात कह रही कि भाई कमेंट मत करो बुरा, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे बहुत बुरा लगता है। कल मैं उसका वीडियो देख रही थी तो मेरे को भी लग रहा था यार, नहीं यार, बेचारी मेहनत से बना रही है, खुद ही जाके सफाई कर रही है, कर रही, दोनों बच्चों को भी संभाल रही, कभी बच्चे आ गिरे, क्योंकि मुझे पता है कि जब घर बनता है, घर में जो गंदगी होती है, जो धूल मिट्टी होती है, उससे रहा भी नहीं जाता है। एक दिन घर का काम छिड़ जाता है, एक दिन में हालत खराब हो जाती है। वो कितने दिन से इसमें लगी है, वो भी सर्दी के मौसम में उसके घर का काम चल रहा है। कभी देखो, एक खुशी एक अलग होती है जब सर्दी और गर्मी सब इंसान भूल जाता है। घर बनने की खुशी और अपनी मेहनत से खून पसीने से कमाई जो जोड़ रहे हो उससे बनाया हुआ घर, वो कुछ अलग ही खुशी देती है। और इसने तो भाई सच में कर दिखाया है और मेहनत से अपने बनाया है, तो भाई इसको कहीं ना कहीं खुशी होगी। और फिर लोग बाग कोई कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बुरा भी लगेगा। तो प्लीज इस बारे में कमेंट मत करो। बाकी अगर कुछ ये ऐसी वैसी हरकत करते तो मैं खुद कहती कि बनाओ, मैं खुद भी रिएक्शन का वीडियो बनाती तो मैं खुद भी इन लोगों के बारे में कहती हूँ। और बाकी माँ जी जीजाजी पे, सॉरी, अपने दामाद पे ध्यान देना, और कौशल्या अपने जीजाजी को सच में अपने से दूर रखना। वो मेरे को लगता है वो शिवनंदनी के चक्कर में नहीं, वो आपके चक्कर में आते हैं और आप पे उसकी नीयत खराब है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ये शिवनंदनी भी जानती है कि मेरे जो पति है वो मेरे लिए नहीं, वो अपनी सालियों के लिए आते, क्योंकि वो इन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कह रही ना शिवनंदनी, या तो आप ढंग से रहा करो, ढंग से सच सवरा करो। जो कह रहे हैं ना इसको, जो आपका जो पति है क्या पता आपको और पसंद करने लगे, मगर अभी तो मुझे कहीं से नहीं लगता ये इसे पसंद करता है और प्यार भी करता है। ठीक है, बीबी है, बीबी के हिसाब से रहना तो है, मगर प्यार तो इससे नहीं करता, कहीं से भी प्यार वाली फीलिंग तो आती नहीं है। बस ऐसा लगता है कि शादी हो गई भाई, इतने समय बाद मुझे एक लुगाई चाहिए थी, एक लुगाई मिल गई, और कमाई पुत लुगाई मिल गई, बीबी मिल गई जो कमा के दे रही है, जो आने वाले वक्त में मुझे कार भी दिला देगी, मेरा घर भी बना देगी, ये सोच के ये बस खुश हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताना। नमस्ते दोस्तों।